डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा का जन्म श्री भातु महतो कुशवाहा एवं श्रीमती बृजनंदिनी देवी के पुत्र के रूप में ग्राम पोस्ट भंडारो गिरिडीह में ऐसे समय में हुआ जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। इस सुदूर ग्रामीण इलाकों में जमींदारों की गुलामी कर रहे थे। खासकर किसानों से जबरन जमीन छीना जाता और उन्हें बंधुआ मजदूर बनाया जाता था। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा ने 13 वर्ष की आयु में मुश्किलों का सामना कर 7वीं बोर्ड पास की। सामंतियों द्वारा किसानों एवं गरीबों का शोषण उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वैद्याचार्य श्री गणेश द्विवेदी से आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन किया। उनकी जीतोड़ मेहनत कर आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता व चिकित्सक बनकर सफलतम चिकित्सा करने लगे। पुनः इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का ज्ञान हासिल किया। अब तो इनके समझ ज्ञान व समझ रखने वाला कोई चिकित्सक इस इलाके में नहीं था। इन्होंने गरीब निसहायों की मुफ्त चिकित्सा प्रारंभ किया। इन्होंने अपने अनुज रितलाल को MA LLB की शिक्षा दिलाई और सामंतियों से कड़े संघर्षों के प्रतिफल आज़ाद भारत में सन 1967 में अपने अनुज को जमुआ विधानसभा से चुनाव लड़वाया। पहली बार सफलता नहीं मिली, तत्पश्चात हिम्मत नहीं हारी और पुनः 1972 में चुनाव लड़े। डॉक्टर कुशवाहा ने राजनीति में गहरी पैठ बना ली थी। अब इन्हें इस इलाके की सर्वगीय विकास की चिंता सताने लगी थी। इन्हें इस इलाका को विकसित बनाना था और यह तभी संभव था जब इस इलाके के लोग शिक्षित और जागरूक होंगे। इन्हीं विचारों के प्रतिफल इन्होंने अपने गांव भंडारों में सन 1975 में श्री भातु महतो कुशवाहा उच्च विद्यालय की स्थापना कर इलाके के गरीब मजदूर किसानों को एक नई सौगात पेश किए, जिससे यहाँ के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। अब भंडारो चिकित्सा एवं राजनीति के साथ साथ शिक्षा का भी केंद्र बिंदु बन गया। सुदूर इलाके के बच्चे भंडारों के इस शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लगे। यहाँ के लोगों का शिक्षा के प्रति लगाव को देखकर डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा को लगा कि जिस विकास की कल्पना मैं करता था अब वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे तभी एक उन्नत समाज का निर्माण होगा। डॉक्टर कुशवाहा द्वारा लाया गया शिक्षा क्रांति में रंग लाना शुरू कर दिया। उनके इस कार्य की सराहना चारों तरफ होने लगी, परंतु डॉक्टर कुशवाहा संतुष्ट नहीं थे। वे इस इलाका को शिक्षा के मामले में और आगे ले जाना चाहते थे और उच्च विद्यालय के स्थापना के महज 9 वर्ष के बाद ही इन्होंने सन 1984 में जगदीश प्रसाद कुशवाहा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना कर ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए स्नातक तक की शिक्षा बहाल की, जिसके कॉलेज के विद्यार्थी झारखंड में भी टॉप किए हैं। गरीब मजदूर किसानों के बच्चों को इससे बहुत लाभ मिला और इसका फलाफल गिरिडीह जिले को देखने को मिला। बड़ी संख्या में किसानों मजदूरों के बच्चे अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों में जाने लगे। एक तरफ जहां डॉक्टर कुशवाहा ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई, वहीं दूसरी तरफ अपने चिकित्सीय ज्ञान को साझा कर 200 से भी अधिक लोगों को आयुर्वेद की शिक्षा देकर उन्हें बेरोजगार से रोजगार बनाया। आज भी इनके ये शिष्य क्षेत्र में चिकित्सक के रूप में हैं और अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनीति क्षेत्र में डॉक्टर कुशवाहा सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और 1977 से 1998 तक 6 बार अपने अनुज रितलाल प्रसाद वर्मा को सांसद बनाया। इस प्रकार पूरे जिले की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमने लगी। आज राजनीति में दिखाई पड़ने वाले बड़े बड़े सूरमा भी इन्हीं की पाठशाला के शिष्य रह चुके हैं। डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा गिरिडीह जिला का वैसा नाम है जिनका कोई सानी नहीं है। वे जात के नहीं जमात के नेता बनकर उभरे। उन्हें लोगों ने किसानों मजदूरों का पोप, भाजपा के भीष्म पितामह तथा शिक्षा एवं चिकित्सा में क्रांति लाने वाले महानायक की संज्ञा दी गई।
27 जनवरी 1999 के प्रातः 4:30 में हजारों गरीबों, किसानों, मजदूरों को अनाथ बनाकर तो चीर निद्रा में सो गए, परंतु कोडरमा, गिरिडीह व हजारीबाग की जनता को जगा गए।